وہ لمحہ جب اداکارہ مسرت نذیر نے संतोष कुमार के गले लगने से इनकार कर दिया। बोली, मैं कैमरामैन और इतने लोगों के सामने गले नहीं लग सकती, सबको बाहर भेजें। मैं कभी किसी के गले नहीं लगी, मुझे शर्म आ रही है। प्रोड्यूसरी सुनकर परेशान हो गए। फिल्म की शूटिंग रुक गई। एक दूसरी फिल्म, यहां संतोष कुमार नूरजहां से शर्मा गए। इस सीन में संतोष कुमार को नूरजहां का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचना था, मगर संतोष कुमार नूरजहां को अपने करीब लाने से घबरा रहे थे। बोले, मुझे शर्म आ रही है। यह सुनकर प्रोड्यूसर ने अपना सर पीट लिया। ये सारी दिलचस्प बातें किताब फिल्मी अलिफ लैला में महफूज हो चुकी हैं। मारूफ फिल्मी सहाफ़ी अली सुफियान आफाकी अपनी किताब फिल्मी अलिफ लैला में लिखते हैं कि 1951 में जिन दिनों शौकत रिजवी फिल्म चंदवे बना रहे थे, उन दिनों हमारी दोस्ती लाहौर के फिल्मी सहाफ़ियों से हो गई। उन दिनों पूरा हिंदुस्तान अदाकारा नूरजहां का दीवाना था। फिल्म चंदवे के हीरो संतोष कुमार थे। संतोष कुमार खूबसूरत, तालीम याफ्ता और बुरजस्ता गुफ्तगू करने वाले नौजवान थे। उनकी खास बात यह थी कि वो फितरतन शर्मीले थे और वो दीगर हीरो की तरह अदाकाराओं के पीछे नहीं भागते थे। चंदवे की शूटिंग में जब संतोष कुमार रोमानी सीन रिकॉर्ड कराने के लिए नूरजहां के सामने आए तो वो कुछ घबरा रहे थे। सीन में उन्हें नूरजहां का हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचना था, ताहम उनकी झिझक की बना पर इस सीन के कई रीटेक करना पड़े। फिर शौकत साहब आगे बढ़े और बोले, भाई ये तुम्हारी हीरोइन है, इसका एहतराम नहीं, इससे रोमांस करना है। फिर नूरजहां ने भी संतोष का हौसला बढ़ाया। यूं ये सीन ओके हुआ। इसके कुछ अरसा बाद हिदायतकार लुकमान की फिल्म पतन की शूटिंग हो रही थी। ये अदाकारा मुसर्रत नज़ीर की पहली फिल्म थी और वो कुछ घबराई हुई थी। शूटिंग के दौरान जब रोमानी सीन आया तो वो मजीद परेशान हो गई। सीन ये था कि हीरो और हीरोइन की मुलाकात होती है और रुखसत होते वक्त हीरोइन को हीरो के गले लगना था। मुसर्रत नज़ीर ऐसा करने से हिचकिचा रही थी। उन्होंने हिदायतकार से कहा कि गले लगने वाला सीन बदल दे, जिस पर हिदायतकार हैरान रह गए और बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर मुसर्रत नज़ीर ने कहा कि अच्छा, सेट पर मौजूद अमले को बाहर भेज दे। हिदायतकार ने कहा कि यह भी मुमकिन नहीं, क्योंकि उनके बगैर सीन ही शूट नहीं हो सकता। मुसर्रत नज़ीर के लिए अब सीन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। सामने खुबरू हीरो संतोष कुमार थे। संतोष ने मुसर्रत को समझाया कि तुम लड़की हो, तुम्हारा शर्माना फितरी है। मैं लड़का होने के बावजूद इब्तिदाई दौर में शर्मा गया था, ताहम फिल्म की जरूरत के मुताबिक सीन पलमाना जरूरी है, इसके बगैर फिल्म मुकम्मल ही नहीं हो सकती। इनकी बात सुनकर मुसर्रत गले लगने को तैयार हो गई। जब सीन शूट हुआ तो ओके नहीं हो सका। संतोष ने मुसर्रत को समझाया कि तुम गले इस तरह लग रही हो जैसे तुम्हें कोई सजा मिली हो। इस तरह सीन के कई टेक हुए। मुसर्रत नज़ीर कई बार संतोष के गले लगी। आखिरकार एक सीन ओके हो गया। ताहम इस वाक़े के बाद हिदायतकार लुकमान सोचने लगे कि मुसर्रत नज़ीर हीरोइन बन भी सकेंगी या नहीं। फिल्म चंदवे में नूरजहां के साथ संतोष कुमार की केमिस्ट्री बन गई थी। मुसर्रत नज़ीर के बरखिलाफ नूरजहां तजर्बाकार और बोल्ड थी। इसी दौरान चंदवे की शूटिंग के मौके पर बड़ी बदमज़गी हो गई। नूरजहां हिदायतकार शौकत रिजवी की अहलिया भी थीं। इस फिल्म में निगहत सुल्ताना नामी लड़की साइड रोल कर रही थी। निगहत बहुत ज्यादा बोल्ड अदाकारा मानी जाती थी। इसी दौरान वो हिदायतकार शौकत रिजवी से भी काफी क्लोज हो गई। इन दिनों शूटिंग के दौरान किसी ने नूरजहां को ये खबर पहुंचा दी कि शौकत रिजवी और निगहत सुल्ताना इस वक्त बेतकल्लुफ हो रहे हैं।
ये सुनते ही नूरजहां भागम भाग सेट पर पहुंच गई और निघत सुल्ताना को पेटना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, सेट पर भगदड़ मच गई। झगड़ा इतना बढ़ा, फिल्म की शूटिंग ही मुलतवी करना पड़ गई। हिदायतकार शौकत रिजवी ने बड़ी मुश्किल से नूरजहां को संभाला और उन्हें लेकर वहां से निकल गए, मगर वहां एक नई खिचड़ी पकना शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग जो नूरजहां के कान भरते थे, उन्होंने निघत सुल्ताना को भी नूरजहां के खिलाफ भड़काना शुरू किया और जोर दिया कि इस मारपीट के बाद थाने जाकर नूरजहां के खिलाफ पर्चा कराए। पहले तो निघत सुल्ताना नहीं मानी, लेकिन जब लोगों ने जोर दिया तो मान गई और पर्चा कटा दिया। पर्चा दर्ज हुआ तो अखबारात में खबरें शाये हो गई और शौकत रिजवी और नूरजहां के लिए मसाइल खड़े हो गए। इस वाक़े के बाद निघत सुल्ताना को रातों रात शोहरत मिल गई। उनका एक इंटरव्यू भी शाये हुआ, जिससे वो फिल्मी हलकों में अरसे तक मौजूए गुफ्तगू बनी रही। बाद में उन्होंने कई फिल्में और भी साइन की और अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।